आप सभी जानते ही हैं कि इस समय हमारे देश में थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई है। बॉम्बे में बाबा सिद्दीकी की हत्या, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या, समय थोड़ा सा विपरीत है और इसमें राजनीति भी हो रही है। लोग अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि जो स्थितियां निर्मित हुई हैं उन्हें कैसे काबू किया जाए, इस पर विचार होना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अभी जो हाल में हिंसा और उस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तीखी प्रतिक्रिया दी है, उसी के विषय में बात कर लेते हैं। संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है कि जब भी भाजपा चुनावों में कमजोर होती है तब वह जानबूझकर दंगे कराती है। वे कहते हैं कि बहराइच में जो दंगा हुआ है वह एकता को तोड़ने के लिए सुनियोजित था। अब इसका क्या सबूत है उनके पास? राजनीति होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मुद्दों पर नहीं जहां पर वैमनस्य फैल जाए। जिस बात से वैमनस्य फैले ऐसी बातों को रोकना चाहिए। संजय सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा की रणनीति हमेशा से नफरत फैलाने और समाज में विभाजन करने की रही है। वे कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है भाजपा केवल झगड़े कर सकती है, झगड़े करवा सकती है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने या किसानों को फसल का उचित मूल्य देने में असमर्थ है। उन्होंने भाजपा को क्या बोला है? भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी। और संजय सिंह बताते हैं कि भाजपा मतलब भारतीय झगड़ा पार्टी, और कहा कि यह पार्टी देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है। इसी बीच बहराइच में हुई हिंसा के 2 मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। पुलिस बताती है कि ये आरोपी नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे और घटना के दिन से पुलिस उनकी तलाश में थी। एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के नाम या एनकाउंटर में चोटिल हुए आरोपियों के नाम सरफराज उर्फ रिंकू और फ़हीम हैं, जो मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बेटे हैं। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर है। संजय सिंह आगे बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना होगा कि भाजपा के नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह के बेटे का उदाहरण दिया। ये बातें तो समझ में आती हैं, ठीक है, और बात भी समर्थन योग्य भी है संजय सिंह की कि वह दुबई में, कौन, अमित शाह का बेटा दुबई में व्यापार कर रहा है, जबकि प्रदेश का युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी बोला कि अमित सिंह का बेटा
बैट पकड़ तक नहीं सकता, लेकिन चेयरमैन बीसीसीआई का बना बैठा है। ये समझ में आता है, ये आरोप समझ में आते हैं, प्रमाण भी हो सकते हैं, लेकिन हिंसा पर राजनीति समझ से परे है। अब संजय सिंह जैसे वरिष्ठ और मजे हुए नेता जब कहते हैं, तब सोचना पड़ता है कि हो सकता है उन पर कोई सबूत हो। यदि सबूत है तो भाजपा को मांगना चाहिए कि भाई सबूत बताओ, ये आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह ने यह भी कह दिया कि भाजपा ने पिछले चुनावों में जो हार देखी, उसके बाद से वह अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बहराइच की घटना को एक सुनियोजित प्रयास बताया, जिसका उद्देश्य सामाजिक समरसता को तोड़ना है। इस घटना में योगी आदित्यनाथ का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके बयान बटेंगे तो कटेंगे को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी हैं। संजय सिंह कहते हैं कि ऐसे बयान केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं और इससे समाज में तनाव बढ़ता है। बहराइच की स्थिति पर नज़र डाल लेते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। संजय सिंह ने मांग की कि सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। ये दो तरह की बात होगी। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सुनियोजित है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि दोषियों को सजा देनी चाहिए। यह मामला केवल बहराइच तक सीमित नहीं है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ रहा है। यदि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो आगामी चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। संजय सिंह अंत में कहते हैं कि अब समय आ गया है कि लोग जागरूक हों और अपनी आवाज़ उठाएं। उन्हें समझना होगा कि उनके वोटों की ताकत क्या होती है और वे किसे चुनते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तनाव और टकराव बढ़ता जा रहा है, जो आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस स्थिति को संभालने के लिए उचित कदम उठाए और समाज में शांति स्थापित करने का प्रयास करे। संजय सिंह रुकते नहीं हैं और भी कुछ बोलते हैं कि भाजपा सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान हो चुकी है। आरोप भी लगाया कि सरकार विकास के नाम पर केवल दिखावा कर रही है, जबकि असलियत यह है कि बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए विवादास्पद बयानों का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा, ऐसे बयान केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिए जाते हैं। इससे न केवल समाज में तनाव बढ़ता है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां विभिन्न जातियां और समुदाय का मिश्रण है, वहां इस तरह की राजनीति बेहद खतरनाक हो सकती है। संजय सिंह चेतावनी भी देते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो समाज में असहिष्णुता बढ़ेगी और इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। इसके अलावा संजय सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार को चाहिए कि वह सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्हें चाहिए कि वे सभी समुदायों के बीच संवाद स्थापित करें और नफरत फैलाने वाली राजनीति से दूर रहें। स्पष्ट भी किया कि जब तक सभी समुदाय एक साथ नहीं आएंगे, तब तक सच्ची शांति स्थापित नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के लोगों को एकजुट होकर आगामी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।
साथ साथ संजय सिंह अपील करने से भी नहीं चूके। बोलते हैं कि लोग समझें कि उनका वोट कितना महत्वपूर्ण होता है और वे किसे चुनते हैं, क्योंकि यही लोकतंत्र की ताकत है। बहराइच में हिंसा, बहराइच में पत्थरबाजी, बहराइच में तोड़फोड़, बहराइच में आगजनी, बहराइच में अशांति, और संजय सिंह जी बात कर रहे हैं वोटों की। बहुत खूब। चलिए, संजय सिंह आखिरी में बोलते हैं कि अब समय आ गया है जब सभी नागरिकों को एकजुट होकर इस तरह की विभाजनकारी राजनीति का विरोध करना होगा। आपको यह बोलना है कि अब समय आ गया है कि कानून और पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना होगा, जिससे इस तरह की और घटनाएं न हो पाएं। अभी तो वोट करने का, वोट की बात करने का मैं समझता हूं ना तो समय है। और संजय सिंह जी बोलते हैं तो भाई मजे हुए बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनकी योग्यता पर कोई शक नहीं कर सकता। अब ये वक्त नहीं था, ऐसा तो मेरे साथ साथ आप भी समझ सकते हैं। एकजुट होकर इस तरह की समस्याओं का सामना करना होगा। यहाँ तक ठीक है और सही कहा है। सतर्क रहे लोग, एकजुट रहें, पुलिस सतत निगरानी में रहे, इस तरह की घटना ना हो। यदि लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उन्हें बांट नहीं सकती। खैर, चेतावनी दी कि अगर लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो वे भविष्य में और भी बड़ी समस्याओं का सामना करने को मजबूर होंगे। इसलिए भी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लें। अभी तो बहराइच की जो दंगा है, बहराइच में जो हिंसा है, उस पर पानी डालना है, उसे ठंडा करना है भैया। अभी इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। योगी सरकार को इस तरह से अपील करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान खोज लें, जितनी जल्दी हो सके इस हिंसा को और न बढ़ने दें, जितना जल्दी हो सके जो वहाँ पर खाइयाँ बन गई हैं, जो वैमनस्य तैयार हुआ है, उस खाई को पाट दिया जाए, वहाँ शांति की स्थापना कर दी जाए। वहाँ जिस तरह का एक हुजूम चल देता है, इस समय यही है, वहाँ के आम जनजीवन को पटरी पे लाया जाए। इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर अपील होनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और योगी सरकार को, वहाँ की स्थानीय पुलिस को बिल्कुल सतत निगरानी करते हुए दोषियों को सजा जहाँ मिले, मतलब कानून के दरवाजे तक ले जाना चाहिए।